स्वागत है सेठी साहब आपका। एक ही चीज कहूंगा मैं आपको, गिनाने के लिए मैं 8-10 स्टॉक गिना सकता हूं जो बड़ी तेज दौड़ लगा रहे हैं। आपके सारे के सारे लेटेस्ट है। 290 रुपए में आपने जो वेदांता का खरीदारी करने की राय दी थी आपने हमने साथ में, उसके बाद ये देखिए 320 हो गया। लेकिन एक ही सेंटेंस में कहूंगा, यू आर फायरिंग ऑन ऑल द सिलेंडर्स। जितने भी सिलेंडर हैं आपके, कितने हैं वो आप जाने, लेकिन कमाल कर रहे हैं। सारी पिक्स तगड़ी चलती हुई दिख रही है, तो थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बढ़िया पिक्स आपकी आती दिख रही। बताएं सर, आज क्या इरादा है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। थैंक यू सो मच अनिल जी, वेदांता के लिए रिमेम्बर करने के लिए। मैंने फ्राइडे को पिक ऑफ द सीरीज के तौर पे 290 को के भाव में प्री मार्केट रेकमेंड किया था और बाजार खुलने के बाद 290-91 में मिल भी रहा था। और आज फ्राइडे से लेके मंडे, मतलब एक ही ट्रेडिंग डे हुआ है और 320 के लेवल्स आ गए हैं। बट अभी भी इसको रखना है। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको सुन रहा था, इस स्टॉक को बिल्कुल रखना है। जिस तरह से क्रूड में तेजी, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर सब में तेजी मुझे लगता है दमदार, और वेरिएशन के लिहाज से कंपेयर टू अदर मेटल स्टॉक्स बहुत अभी भी सस्ता लग रहा है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना है। अनिल जी, आज 2 स्टॉक है खरीदारी करने के और कैश मार्केट से ही है। जो एक्शन है वो कैश मार्केट में ही है अनिल जी। निफ्टी भले ही आज 90 पॉइंट ऊपर है, बट कैश मार्केट के अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स तो 8-8%, 10-10% एक ही दिन में चलते हैं। आज जो कैश मार्केट का मेरा अनिल जी पहला स्टॉक है, एक बहुत ही दमदार सॉलिड कंपनी है। कंपनी का नाम है इनियोस स्टाइरोल्यूशन, जो इनियोस स्टाइरो के नाम से ट्रेड होता है। 1430-32 के लेवल पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। ये भारत की एक लीडिंग एबीएस बनाने वाली कंपनी है। ये एबीएस जो प्रोडक्ट है ये ऑटो और होम अप्लायंसेस इन दोनों सेगमेंट में यूज होता है। यूके बेस्ड पेरेंटेज है। पेरेंट के हिसाब से कोई इस कंपनी एक बहुत ही सॉलिड मैनेजमेंट वाली कंपनी है। और जिस तरह से एबीएस के डिमांड बढ़ रही है और एबीएस के प्राइजेस में उछाल है, इसका परफॉर्मेंस पिछले 2-3 क्वार्टर से तो दमदार रहा है, आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। मार्च क्वार्टर के नतीजे देखिए, पैट आया था 161 करोड़ का, जो कि पिछले साल मार्च क्वार्टर में सिर्फ 4 करोड़ का पैट था। और इसी तरह की एक और कंपनी है बीईपीएल, जिसने हाल ही में अपने नतीजे ऑलरेडी जून क्वार्टर के घोषित कर दिए। आज उस स्टॉक में भी देखिए पिछले 2-3 दिनों में एक शानदार तेजी देखने को मिली है रिजल्ट के बाद। आज अपने ईयरली हाइस पे वो भी ट्रेड कर रहा है, करीबन 195-96 के लेवल पे। ये स्टॉक 1570 के अपने हाइस लगा के करेक्ट होके इन लेवल्स पे 1430-35 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इसके भी इस क्वार्टर के नतीजे दमदार होंगे। इस स्टॉक में खरीदारी करनी है। फंडामेंटली सॉलिड कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी मार्च क्वार्टर में था 31-32% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39%। एक ऑलमोस्ट जीरो डेट वाली कंपनी है। एबिटा मार्जिन से 24%। कम बुलिश ऑन स्टॉक। मेरा शॉर्ट टर्म में इसमें 1500 का टारगेट है। स्टॉप लॉस है 1390 रुपए का। दूसरा स्टॉक है, ये भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और ये सेक्टर बहुत प्रोमिनेंस में है पिछले कुछ दिनों से। रियल एस्टेट से रिलेटेड सेक्टर है। कंपनी का नाम है एशियन ग्रेनिटो इंडस्ट्रीज, जो कि एशियन टाइल्स के नाम से सिंबल से ट्रेड होता है। 183 का अभी करंट प्राइस चल रहा है, ट्रेड हो रहा है। ये कंपनी भारत की एक लीडिंग टाइल्स बनाने वाली कंपनी है, जो कि टाइल्स के अलावा मार्बल और क्वार्ट्ज, फिर सैनिटरी वेयर, फॉसेट, इस तरह के सब प्रोडक्ट्स बनाती है। और दमदार एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। एक बहुत ही प्रेस्टिजियस क्लाइंट लिस्ट है। जितने भी बिल्डर्स हैं उनके साथ इनका, वो सब इनके क्लाइंट्स हैं। और जैसे हम देख रहे हैं, जो रियल एस्टेट का सेक्टर है बिल्कुल फोकस में है। आज खबरें आ रही थी कि पिछले 10 साल में हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन इस जुलाई के महीने में हुआ है। और जो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स है वो आज 11 साल के हाई पे है। तो उस तरह की तेजी रियल एस्टेट सेक्टर में है। तो उससे जिन सेक्टर को फायदा होता है वो होम बिल्डिंग मटेरियल का सेगमेंट है, और वहां से ये कंपनी मैंने पिक करी है। मार्केट कैपेसिटी 625 करोड़ का, वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। पीई है 11 का, जो कि आप पीएस को देखेंगे तो 45-50 के पीई पे कोट करते हैं। मार्च क्वार्टर दमदार था, 19 करोड़ का पैट वर्सेस 6 करोड़ लास्ट ईयर। और बाकी कंपनी ने बैलेंस शीट की क्वालिटी को भी सुधारा है। अपने कर्ज को रेगुलर इंटरवल पे पिछले 3-4 क्वार्टर से कम कर रही है। और इसको आज पिक करने के पीछे भी कारण है, 6 तारीख को इसके नतीजे आने, 6 तारीख यानी कि फ्राइडे को। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक कमाल कर सकता है। 200 रुपए का मेरा इसमें टारगेट है और स्टॉप लॉस रखना 175।